तीन डकैत मेरे पास पहले उन्होंने मेरे पीछे बैग पे पिस्टलें रखी, सामान उठाया रिक्शे से और सारा सामान यूं बीटा चौरंगी की तरफ वापसी सीधा चले गए। तकरीबन 14-14.5 लाख रुपए की मालियत का सामान था सारा। 110 मोबाइल, सारे के सारे न्यू मोबाइल थे। तो रिक्शे वाले के ऊपर एफआईआर कटवाई है, अभी तकरीबन तहकीकात चल रही है। ये जो है ना मुकाबले में एक बार डकैती के दौरान ये जेल काट चुका है। अस्सलामुअलैकुम, टाइम्स ऑफ कराची से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बिलाल कॉलोनी कोरंगी के ये एक दुकानदार हैं। स्टार सिटी मॉल सदर से ये 110 मोबाइल लेकर जो है वो अपनी दुकान के लिए लेकर आ रहे थे और 80,000 से 1 लाख तक की रकम की एसेसरीज़, मोबाइल एसेसरीज़ जो उसमें वो भी शामिल थी। और ये तमाम सामान 14 से 15 लाख के दरमियान ये जो सामान था, ये सामान जो है इनसे लूट लिया गया। वाक़या क्या हुआ, तमाम तर तफसीलात इनसे जानते हैं। क्या वाक़या हुआ? कल आप सामान लेकर आ रहे थे और आपके साथ वारदात पेश आई। अस्सलाम वालेकुम सर, वाक़या ऐसा पेश आया कि अक्सर हम सदर से माल लेके आते हैं स्टार सिटी मॉल से। तो तकरीबन रात के कुछ 8:30 बजे का टाइम था। स्टार सिटी मॉल से हमने सामान उठाया और रक्शे में डाला। रक्शा बुक किया था बिलाल कॉलोनी के लिए। तो रक्शे में जब हमने सामान सारा लोड किया और उसके बाद रक्शे वाला जो है ना, मैं खुद बाइक पे था। रक्शे वाले के साथ जो है ना, मैंने अपने एक भाई को बिठाया हुआ था माल की हिफाजत के लिए। मैं खुद बाइक पे आ रहा था। तो रक्शा जो है तकरीबन सदर से हमारे गोदाम चौरंगी तक फुल स्पीड में आ रहा था। उसने कहीं ब्रेक कुछ वो नहीं किया। तो गोदाम चौरंगी तक जब रक्शा पहुंचा तो उसके बाद जो है ना, गोदाम चौरंगी के बाद इन्होंने रक्शा जो है ना स्लो मोशन में किया। वहाँ मुझे इन पे शक भी हुआ। मैं बाइक पे तक रक्शे के और अपनी लाइसेंस वाली वेपन भी मेरे पास लगी हुई थी। अक्सर में हम लेके जाते कारोबारी लोग और सामान की हिफाजत के लिए। इतना सारा सामान रक्शे में क्यों ला रहे थे? कोई अपनी प्राइवेट गाड़ी, ये फैसला क्यों किया? हमारी कोई प्राइवेट गाड़ी थी नहीं। अक्सर हम जो है ना माल लेके आते बाइक वगैरह पे। अगर ज़्यादा इस तरह हमारे पास कुछ सामान होते तो बाइक पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको लेके नहीं आ सकते। इसके लिए हम या करीम या कोई अक्शा वगैरह बुक कर लेते। तो रोड पे क्या हुआ? तो ये गोदाम चौरंगी तक जब रक्शा जैसे पहुंचा, उसके बाद इन्होंने जो है ना रक्शा स्लो करना शुरू कर दिया। मैं इनके पास गया बाइक पे रक्शे के पास। रक्शे वाले को मैंने कहा कि भाई आप रक्शा थोड़ा सा स्पीड में कर दे और ये जगह सेफ भी नहीं है, यहाँ पर वारदातें भी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो जो है ना फ़ोन पे लगे हुए थे, वो मेरी बात को सुन नहीं रहे थे। मैं दोबारा उसके पास गया, उसको मैंने कहा भाई ये फ़ोन आप नीचे रखें और रक्शा जो है ना उसको स्पीड में दें। उन्होंने मुझे इग्नोर किया मेरी बातों को। उन्होंने रक्शा जो है ना बिल्कुल फुटपाथ के पास रोक दिया। वहाँ से जब उन्होंने रक्शा रोका तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि ये रक्शे वाला कहीं वारदात वालों के साथ कुछ मिला हुआ है और मुझे ऐसा शक हो रहा था कि अभी हम पे वारदात होने वाली होगी। मेरे पास अपनी लाइसेंस वाली जो पिस्टल थी वो मैं जैसे इन पे निकालने लगा तो पीछे से 7-8 बंदे डकैत मेरे पास आ गए। 3 डकैत मेरे पास पहले उन्होंने मेरे पीछे बैग पे पिस्टलें रखी और मुझे कह रहा था यहाँ से हिलना मत। मैं वहाँ से उनसे थोड़ा सा भागा फुटपारी की तरफ कि मैं इनसे थोड़ा सा गैप ले लूँ, अगर हो सके तो मैं इनसे कुछ मुकाबला कर सकूँ। मैं फुटपाथ पे चढ़ गया। वो 3 बंदे मेरे पास फुटपाथ पे आए। वहाँ पर 2 बंदों ने मेरा हाथ पकड़ा और तीसरा उसने मेरे यहाँ से वेपन खींचा। वेपन खींचने के बाद जो है ना फिर उन्होंने रक्शे की तरफ रुख किया। वहाँ से सारा सामान निकाला और बाइकों पे डाला। 315 पे लोग डकैत आए थे। वहाँ से सामान उठाया रक्शे से और सारा सामान यूँ बीटा चौरंगी की तरफ वापसी सीधा चले गए। इसके बाद रक्शे वाला मेरे साथ खड़ा हुआ था, उसको तो मैंने पकड़ लिया। वो तो जाने वाला था, वो अपनी कोशिश कर रहा था कि मैं यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ। उसको मैंने पकड़ लिया वहाँ पर और मैंने फ़ौरन से वहीं पर 15 पे इतला दी। थोड़ी देर में तकरीबन 5 मिनट में 10 मिनट में 15 भी वहाँ से वहाँ गई थी और मुलजिम को रक्शे वाले को जो है ना उसको हमने 15 के हवाले किया। उसने 15 में जो है ना उन्होंने हमें कहा कि भाई आप जो है ना थाने आ जाए। वहाँ पर क्या तहकीकात हुई? रक्शे वाले ने एक्सेप्ट किया कि ये मेरी? रक्शे वाले ने तो अभी तक इस तरह कुछ एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो थाने लेके गए तो SHO को मैंने कहा कि भाई मुझे रक्शे वाले के ऊपर फुल शक आ रहा है, क्योंकि इन्होंने जब उनके मोबाइल मैंने वहाँ पर जब चेक किया रक्शे वाले के 8:30 बजे उन्होंने वहाँ से कॉल शुरू की थी। तकरीबन 9 बजे तक ये जब वारदात हुई वहाँ तक ये कॉल पे बात कर रहा था। लेकिन जब मैंने उसका मोबाइल चेक किया वहाँ पर उसकी जो कॉलिंग थी वो कॉलिंग भी इसने सारी डिलीट की हुई थी। सिर्फ 5 बजे की कॉलिंग वहाँ पर नज़र आ रही थी। ये बताइएगा कितने मोबाइल फ़ोन्स थे, कितने मालियत के थे, कितनी एसेसरीज़ थी, टोटल कितने जो है वो आपकी कितने सामान जो है वो
तकरीबन सर 1,10,000 रुपये टच के मोबाइल थे, टच फ़ोन थे सारे। और उसके अलावा जो तकरीबन 80,000 के लाख रुपए की कुछ एसेसरीज़ थी, मतलब जो चार्जर हैंड फ्री वगैरह ये चीज़ें थी सारी। तकरीबन 14 साढ़े 14 लाख रुपए की मालियत का सामान था सारा, जो सारा का सारा। कितने मोबाइल फ़ोन्स थे? 110 मोबाइल थे। 110 मोबाइल फ़ोन्स थे जो न्यू किट आती जो न्यू किट आती है, सारे के सारे न्यू मोबाइल थे और तकरीबन लाख रुपए की एसेसरीज। पुलिस ने इस हवाले से क्या अब तक पेश रफ्त रही है, क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने तो फ़िलहाल जो है ना, कल हमने रक्शे वाले के ऊपर एफआईआर कटवा दी थी, क्योंकि हमें उसके ऊपर शक था और फुल यकीन है उसके ऊपर कि उनके साथ मुलविस है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो फ़िलहाल तो अभी हमने उसके रक्शे वाले के ऊपर एफआईआर कटवाई है, अभी तकरीबन तहकीकात चल रही है। और आईओ ने भी हमें ये कहा, आज गए थे हम आईओ के पास भी, उन्होंने हमारा बयान भी रिकॉर्ड किया, जहाँ से वारदात हुई थी वो हमारे साथ वहाँ भी गए थे, वहाँ का विज़िट भी किया, फिर थाने है वहाँ पर उन्होंने हमारा बयान दिया। अभी इस लड़के का रक्शे वाले का जो है ना, हमने नंबर CDR के लिए दिए हुए है और आईओ ने हमें ये कहा कि भाई आप 8-9 बजे तक वेट कर ले, इसका CDR जब जैसे आएगा फिर इसके बाद इस पर मुलजिम के साथ बैठ के इस पर बात करेंगे। आप मानते हैं आपकी गलती है कि आपने जो है रक्शे में इतने कीमती सामान या इतने मालियत का सामान जो आप रक्शे में लेकर आए थे, फैसला आपका दुरुस्त नहीं? सर अब इस चीज़ पे बंदा अफसोस के अलावा तो कुछ कर नहीं सकता है। मसले ये कि इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीक़ाकार भी तीनों होता है। अब इतना सारा सामान हम बाइक पे तो लेके नहीं आ सकते हैं। हाँ, गलती ये हो गई कि हमें करीम करवा देना चाहिए था। करीम ये है कि रक्शे से ज़्यादा थोड़ी सी सेफ्टी है। दूसरी बात ये है कि जब हम रक्शे वाले को थाने लेकर आए तो जब थाने वालों ने उनका रिकॉर्ड चेक किया, अब CRO के ज़रिए चेक किया, वल्लाह इल्म इसका मैं नहीं था पता, लेकिन उनका जब रिकॉर्ड निकला तो वो कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आए थे। एक बार ये जेल काट चुके और थाने वालों ने, SHO ने हमें कहा कि ये जो है ना मुकाबले में एक बार डकैती के दौरान ये जेल काट चुका है। ये भी हमें थाने में जाके ये रक्शे वाले का पता चला कि एक बार ये जेल काट चुका है। ये बहुत बड़ी खबर है कि एक रक्षा ड्राइवर जो जिनसे ये सामान लेकर आए थे वो पहले भी डकैती की वारदात में मुलव्वस था और जेल से रिहा होकर जो है वो कुछ ही दिन पहले गया है। तो सारी तफसीलात आपके सामने हैं, पुलिस की कार्रवाई जारी है। अब देखना है कि क्या फ़ैसला आता है। नुकसान इनका हो गया है और इस नुकसान से इनको काफ़ी असर पड़ा है। इनकी दुकान भी जो है वो, ये सारे जो है मोबाइल फ़ोन्स हैं वो, इसमें अमूमन डब्बे जो हैं वो खाली हैं और जो मोबाइल फ़ोन्स ये लाना चाह रहे थे वो भी जो है वो नहीं ला सके। मज़ीद अपडेट करते रहेंगे, आपको देखते रहें टाइम्स ऑफ कराची।